हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीए सीपीटी के लिए फाउंडेशन इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम वॉइस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि अब लगभग अपने समापन की ओर, मतलब एंड की ओर जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज वेयर वी हैव बीन लर्निंग सीए फाउंडेशन इंग्लिश फॉर अबाउट अ मंथ। और इसी कड़ी में आज हम वॉइस जो चैप्टर हमने देखा है उसके पूरे 8 टेंस का हम एक्टिव से पैसिव में बदलना सीख चुके हैं। वी हैव लर्नड ऑल 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बट नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल रूल्स, सम स्पेशल कंडीशंस दैट आर बीइंग पार्ट ऑफ द वॉइस। कुछ विशेष संरचनाएं, विशेष सेंटेंसेस जो होते हैं उनका पैसिव में कैसे परिवर्तन करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस का पैसिव कैसे बनता है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चंस का पैसिव कैसे बनता है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन जनरली हम देखते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होगा हमारा यस नो क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब या जिनका आंसर काय में हो, यस या नो में हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना, यस या नो में होता है, वो यस नो क्वेश्चन होते हैं। जनरल क्वेश्चन होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। जैसे कि मैंने कहा कि हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो आप या तो यस कहेंगे या कह देंगे नो, दैट्स इट, इतना काम आपका चल जाएगा। ठीक है, ये कहलाते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 2 टाइप है आपका, वो है आपका WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब वे क्वेश्चन जिनका आंसर पूरे सेंटेंस के रूप में होता है। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस जिनके लिए पूरा सेंटेंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिनके लिए पूरा सेंटेंस लगेगा हमको आंसर देने के लिए। जैसे कि मैंने अगर कहा आपसे, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि भाई व्हाट आर यू वॉचिंग, कि आप क्या देख रहे हैं, तो आपको यहां पर यस या नो बोल देने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग अ मैच, आई एम वॉचिंग व्हाटएवर। तो यहां पर आपको लगेगा पूरा सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं ऑन माई टीवी या ऑन द टेलीविजन, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस के या इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस के आंसर के लिए लगा पूरा वाक्य, इसलिए कहलाएगा WH सेंटेंस या डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस भी इसको बोलते हैं लोग। अब यहाँ फ्रेमिंग क्या हुई, देखो जनरल क्वेश्चन ही था, बस एक WH वर्ड उसके आगे रखा। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इनका पैसिव कैसे बदलता है। तो पहले यस नो वाले क्वेश्चंस को पैसिव में बदलते हैं, यस नो क्वेश्चंस, फिर WH वाले देखेंगे। देखिए जैसे कि मैंने कहा आर यू हेल्पिंग राम, क्या तुम राम की मदद कर रहे हो। ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करना है। करना क्या है, देखिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो राम आगे आ गया यहाँ पर और यू चला गया आखिरी में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद क्या जाएगा, बाय, थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, बीइंग, ये आ गया। ये सारा हम जानते हैं। अब चूंकि राम सिंगुलर है, इज लगा दिया मैंने आगे, इज राम बीइंग हेल्प्ड बाय यू। व्हाई आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखी जाती है। कुछ नहीं करना है, जनरल सेंटेंस बनाइए और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, तो जो आपके यस नो क्वेश्चन है उनका पैसिव में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं WH क्वेश्चंस की तरफ। इनका पैसिव में परिवर्तन कैसे करते हैं वो देखिए आप। WH क्वेश्चंस, इनका पैसिव में हम कैसे बदलते हैं, इनको पैसिव में बदलने के लिए क्या नियम है। जैसे कि मैंने कहा कि हु हेल्प्ड यू, कि तुम्हारी किसने मदद की। हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये है आपका पास्ट सिंपल टेंस। हु इज ऑलवेज चेंज इनटू बाय हुम, पैसिव में हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं बस।
बाकी नियम सारे यथावत रहेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। यू को आगे ले आए हम, यू आगे आ गया, पास्ट टेंस था, यू के साथ क्या लग जाएगा वर, और यहाँ पर हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या जाएगा हेल्प। बाय हुम जो लास्ट में लगता है वो हमने लगाया है आगे, क्योंकि हु को पैसिव वॉइस में हमेशा बाय हुम में चेंज कर दिया जाता है। बाकी नियम एज इट इज रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अपन, हु वाला एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से सपोर्ट में आए, समझ में आए हमारे को। सॉरी, जैसे कि मैंने कहा हु विल इन्फॉर्म रानी, कि रानी को सूचना कौन देगा। अब सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। एज यू ऑल नो कि हु इज चेंज इनटू बाय हुम, लेट्स चेंज इट, हु बिकेम बाय हुम। रानी ऑब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट बन गया, रानी आगे आ गया, क्योंकि इंटेरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, फिर क्या लगाना है फ्यूचर में बी, और इन्फॉर्म के थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा इन्फॉर्म। बाय हुम विल रानी बी इन्फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखेंगे मित्रों तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक जनरल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बनाया है, और क्योंकि WH वर्ड था उसको एज इट इज़ यहाँ पर आगे लगा दिया है, और हम जानते हैं कि हु को हम हु में चेंज कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हु वॉज ड्राइविंग द कार, कि कार को कौन ड्राइव कर रहा था। हु इज चेंज इनटू बाय हुम, कर दिया बाय हुम में चेंज। ऑब्जेक्ट मेरा कार है, आगे ले आया द कार, पास्ट टेंस की बात से तो क्या लगेगा वॉज, कंटिन्यूअस है मतलब बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग क्या जाएगा ड्रिवन। बाय हुम वॉज द कार बीइंग ड्रिवन, कार किसके द्वारा चलाई जा रही थी। बहुत सिंपल है, कुल मिला के जनरल सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी बनाना है, बस हु को बाय हुम में चेंज कर देना है। ठीक है, अब दूसरे WH वर्ड वाले सेंटेंस देखते हैं कि अगर हु की जगह पे और कुछ सेंटेंस में लगा हो WH वर्ड तो फिर क्या करना है। सपोज करो ऐसा होता कि हाउ डिड शी हेल्प यू, कि उसने तुम्हारी मदद कैसे की। क्वेश्चन है हाउ डिड शी हेल्प यू। रूल आप जानते हैं, WH वर्ड में सिर्फ हु को चेंज करते हैं, हाउ अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, यू अपने आप आगे आ गया, पास्ट सिंपल टेंस की बात है, यू के साथ लगता है वर, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, बाय शी क्या बन जाएगा हर। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक जनरल इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है और WH वर्ड आगे लगा दिया है। एक और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा कि व्हेन वॉज शी कुकिंग फूड, कि वह खाना कब पका रही थी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वॉइस के बाद ING फॉर्म लगी है, मतलब ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हमको पैसिव में बदलना है। ठीक है, आगे ले आते हैं तो व्हेन अपनी जगह पे है, फूड आगे आ गया क्योंकि सिंगुलर है, क्या लग जाएगा वॉज, कंटिन्यूअस में लगेगा बीइंग, फिर कुक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक्ड, और बाय शी क्या बन जाएगा हर। व्हेन वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा खाना कब पकाया जा रहा था। तो यहाँ से आपने देखा कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, उनको पैसिव बदलते समय कुछ नहीं करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। वहीं आपने देखा कि दूसरा टाइप होता है WH क्वेश्चन, जिसको डबल इंटेरोगेटिव भी कई लोग बोलते हैं, उन्हें चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता। यदि सेंटेंस में हु दिया है तो हम पैसिव में उसे बाय हुम में चेंज करेंगे, बाकी रूल एज इट इज रहेंगे। अदर WH वर्ड दिए हैं जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, कुछ भी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यथास्थान रखने दें, उनके बाद एक जनरल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दें, आपका आंसर सही माना जाएगा। समझ में आ गई? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के हम सॉल्व करेंगे। कल है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करें। जय हिंद।